औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ का दिल होता है, वैसे ही दिल कुरान पाक का है सूरह यासीन। और हम ये भी जानते हैं कि सूरह यासीन का जब हम किसी चीज़ के लिए, किसी हाजत के लिए ख़त्म करते हैं तो वो हाजत भी पूरी हो जाती है, या किसी मुश्किल इंसान पर आन पड़ी होती है। तो हम ज़्यादातर लोग जो है वो सूरह यासीन का ख़त्म करते हैं, ग्रुप्स में बिठा कर करते हैं, या घर में तकसीम कर लेते हैं अफराद पर, या अकेले करते हैं। वैसे ही एक बहुत मुजरब अमल है 7 मुबीनों का ख़त्म। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी, हर हाजत भी कबूल होगी, जिस मकसद के हुसूल के लिए आप कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी। पहला तरीका आप सबको आता है कि सूरह यासीन स्टार्ट करना है। आपने बिस्मिल्लाह हर दफ़ा पढ़नी है। 7 मुबीन आते हैं सूरह यासीन में, इसी की वजह से इसको 7 मुबीनों का ख़त्म कहा जाता है। आपने क्या करना है कि पहला तरीका नोट कर ले। जब आप सूरह यासीन शुरू करेंगे तो पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। सूरह यासीन से जैसे ही आप स्टार्ट लेंगे तो फर्स्ट मुबीन जब आता है वहाँ आपने रुकना है और दुआ करनी है। फिर वैसे ही आपने दोबारा से सूरह यासीन शुरू करनी है। यासीन व कुरआनिल हकीम, यहाँ से आपने शुरू करना है, दूसरे मुबीन पर रुकना है। फिर मुबीन पर रुकना है, आपने दुआ करनी है। फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह यासीन का स्टार्ट करना है। फिर तीसरे मुबीन पर रुकना है। इस तरह आपके 7 मुबीन कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है सूरह यासीन के 7 मुबीनों का ख़त्म और 9 दुआओं का ख़त्म। 9 दफ़ा दुआ करेंगे, 7 मुबीन और 9 दुआ। ये तरीका आप नोट कर ले, ये बहुत मुजर्रब है। जिसने भी किया है उसने अपनी मुराद और हाजत पाई है। आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, जो भी आपके हाजात हैं, जो मुरादें हैं, जो दुआएं हैं, जिस मुश्किल के लिए भी आप कर रहे हैं, वो एक पेज पे आपने लिख लेनी है। आपने सूरह यासीन को जैसे ही खोला, पहले दुरूद पाक पढ़ा, 3 मरतबा पढ़ ले, वो दुआएं रिपीट कर ले। ए मेरे अल्लाह, मेरी इस हाजत के लिए ये ख़त्म कर रही हूँ, इस ख़त्म का इरादा करती हूँ। आपने पहले ये दुआ हो गई। रेगुलर सूरह यासीन शुरू कर ले और पहले मुबीन तक पहुँच जाए। उस पर आपने कहना है मुबीन 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 मुबीन, 7 दफ़ा मुबीन मुबीन कहकर आपने पुकारना है। और एक दफ़ा जो पेज पर आपने दुआएं लिखी हुई है वो दुआएं रिपीट करनी है। एक मुबीन हो गया, दोबारा से आपने यासीन व कुरआनिल हकीम से बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना है। फिर सेकंड मुबीन पर पहुंचकर आप कहेंगे मुबीन मुबीन मुबीन, 7 मरतबा आपने रिपीट करना है। और जो पेज पर आपने दुआएं लिखी होंगी उन दुआओं को आपने हर मुबीन पर रिपीट करना है, 7 दफ़ा मुबीन मुबीन पुकार कर। इस तरह 7 दफ़ा दुआ हो जाएगी आपकी हर मुबीन के साथ। एक दफ़ा आप अव्वल में दुआ कर चुके होंगे, एक दफ़ा आखिर में आपने खुसूसन इज्तिमाई दुआ करनी है कि किस किस हाजत के लिए आप कर रहे हैं, किस किस मकसद के लिए कर रहे हैं, किस परेशानी से निकलने के लिए कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। अहम पॉइंट, अगर फजर की नमाज के बाद कर रहे हैं तो 7 दिन आप फजर की नमाज के बाद मुबीन के ख़त्म करेंगे। दिन में किसी भी वक्त आप मुकर्रर कोई भी कर ले, आपकी आसानी के लिए। आप मेंटली सुकून में हो, आप अकेले हो, तन्हा हो, कि आप अल्लाह से उस तरीके, उस क़ुव्वत, उस ताकत के साथ मांग सके जो मांगने का तरीका है। स्पेसिफ़िक टाइम आप अपने पसंद से कोई रख ले, रोज़ाना आपको उसी टाइम पे ये रिपीट करना होगा। इंशाल्लाह 7 दिन पूरे होने से पहले ही आपकी मुराद आपके पास होगी। जिस भी हाजत के लिए आप कर रहे हैं, जिस भी मुश्किल के निकलने के लिए कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। और वैसे भी हमें चाहिए कि कोई दिन हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सूरह यासीन को स्किप करें, क्योंकि ये अहदीस से भी साबित है कि फ़जर की नमाज के बाद जो कोई भी सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ेगा उस दिन की उसकी सारी हाजात पूरी होंगी। ऐसी कोई दुआ नहीं होगी जो रद्द नहीं की जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें एहतमाम करें सूरह यासीन का, हम जैसे अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए करते हैं। और ये बहुत मुजरब अमल है। हम में से बहुत से लोग ये जानते होंगे, जब हम पर कोई मुश्किल आन पड़ती है, कोई हमारी हाजत होती है, तो हमारी बूढ़ी अम्माएँ कहती हैं, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि सूरह यासीन का ख़त्म किया जाए, और वाकई ही वो हमारी हाजत अल्लाह ताला पूरी कर देता है। बेशक कुरान पाक का दिल कहा गया है,
اور سورہ یاسین کو ویسے ہی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے فجر کی نماز کے بعد. جیسے اسپیسیفک ہے ٹائم تو ہمیں فجر کی نماز جیسے ہی ہم فری ہو 5 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین. اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالیں اور ہمیں اتنا یہ ریپیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں حفظ ہونا چاہیے سورہ یاسین. کہیں ہم ٹریول کر رہے ہیں تو راستے میں آتے جاتے سانگ سننے کے بجائے بہتر یہ ہوگا آپ سورہ یاسین کی سورہ رحمان کی آڈیو لگا لیں. آپ کو اگر یاد ہے تو آپ ورد کرتے رہیں انشاءاللہ. اس سے آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی. امید کرتی ہوں کہ جو ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.